एक्सरसाइज 10.4 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमको ये सवाल करना है। बोला जा रहा है कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park। ठीक है, तो पहले तो हमको एक सर्कल बना लेना चाहिए क्योंकि ये तीनों के तीनों लोग उसी सर्कल पे क्या है, खड़े हुए हैं। राइट, ओके, ये सर्कल हो गया। अब बोल रहा है कि इसमें जो सर्कल का रेडियस है, ये रेडियस कितना है, 5 मीटर है। यानी अगर मैं ये सेंटर ले लूँ, लेट्स से ओ, तो इस सेंटर से लेकर ये कॉर्नर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, लेट्स से अगर इसको कोई नाम दे दे हम लोग ए, तो ये रेडियस आपका कितना है, 5 मीटर। आगे बोला जा रहा है रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। रेशमा ने बॉल फेंकी सलमा को, सलमा ने मनदीप को और मनदीप ने वापस से रेशमा को। ठीक है, तो लेट्स से ये वो पॉइंट है जहाँ पे रेशमा खड़ी है, तो मैं रेशमा को आर से इंडिकेट करती हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद रेशमा ने बॉल फेंकी संदीप को, तो लेट्स से रेशमा से बॉल गई यहाँ तक और ये पॉइंट है, मान लेते हैं संदीप का। संदीप नहीं, सलमा को, सलमा ने ये बॉल फेंकी मनदीप को, तो मनदीप यहाँ कहीं खड़ी होगी। ठीक है, ये हो गया मनदीप, और मनदीप ने यही बॉल वापस से फेंक दी, थ्रो कर दी रेशमा की तरफ। यानी कि मनदीप टू रेशमा वाला रूट कुछ इस तरीके का है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब क्या डेटा दिया है उस डेटा को पढ़ना पड़ेगा। बोल रहा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप 6 मीटर ईच। मतलब रश्मि और सलमा, तो रेशमा और सलमा, इनके बीच का ये डिस्टेंस है 6 मीटर। सिमिलरली सलमा एंड मनदीप, इसके बीच का डिस्टेंस भी कितना है, 6 मीटर। अब फाइंड करने को क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, यानी कि जो बेसिकली आर एम है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, बेसिकली ये जो आर एम है ये आपको फाइंड करना है। तो डायग्राम को थोड़े से कोने में ले आते हैं। इस क्वेश्चन का अगर मुझे लेट से गिवन डेटा लिखना हुआ तो इसका गिवन डेटा क्या होगा, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये क्या है, उस सर्कल का सेंटर है। दूसरा डेटा यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो ये कि रेडियस हमको 5 मीटर दिया है। ठीक है, तीसरा हम लोगों को जो डेटा लिखना है कि पॉइंट आर, पॉइंट एस और पॉइंट एम, ये किस चीज़ को रिजेंबल करते हैं, ये रिजेंबल करते हैं, ठीक है, लोकेशन ऑफ, किसकी लोकेशन, आर फॉर रेशमा, ठीक है, एस फॉर सलमा, ठीक है, और एम फॉर मनदीप ऑन सर्कल, कि मतलब वो लोग कहाँ कहाँ सर्कल के ऊपर खड़ी हैं, ये पॉइंट्स उनकी लोकेशन को रिजेंबल करें। सच दैट कि रेशमा और सलमा के बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि आर एस, ये आपको दिया है 6 मीटर। जो एम एस है ये भी आपको दिया है 6 मीटर। और आपको रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि आपको फाइंड करना है आर एम। ठीक है, टू फाइंड जो है आप लोगों का क्या है, वो आर एम। तो टू फाइंड वाले डेटा में आ गए, तो ये हो गया आप लोगों का आर एम। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। ठीक है, इसके लिए हाँ मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बिना कंस्ट्रक्शन के तो खैर ये क्वेश्चन सॉल्व होने से रहा। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या क्या वेरिएशंस आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाम चेंज कर देंगे पहला वेरिएशन, तो उससे घबराना नहीं है, वो तो फिर क्या मतलब है, नाम चेंज करने से थोड़ी ना क्वेश्चन में कोई चेंज आता है। ठीक है, बट नाम चेंज कर सकते हैं। दूसरा वेरिएशन, अभी आपको रेडियस दिया है और 2 डिस्टेंसेस दिए, कल को हो सकता है आपको तीनों डिस्टेंसेस दे दे और रेडियस ही ना दे और रेडियस फाइंड करने को बोले, है ना। ये दूसरा वेरिएशन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टेप्स वही रहेंगी, वही सेम स्टेप्स फॉलो करनी होंगी, बट जो डेटा दिया है उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, जो डेटा नहीं दिया है उसकी जगह वैल्यू नहीं पुट करेंगे, है ना, बस खत्म। तीसरी वेरिएशन आपको यहाँ मिल सकता है कि नाम ही ना दे, रेशमा, मनदीप, सलमा, फलाना, ढिमकाना,
ये सब नाम ही आपको ना दे, बिल्कुल ना दे, फिर आप क्या करोगे? तो ऐसे केस में आपको वो नाम भले ही नहीं देगा बट कुछ पॉइंट दे देगा कि ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, है ना। अच्छा, तो ऐसे में क्या होगा, आपको सवाल को ऐसे ही सॉल्व करना है। ऐसा एटीट्यूड मत रखना कि नाम दिया है तो अलग तरीका है सॉल्व करने का, नाम नहीं दिया है तो अलग तरीका है। डायग्राम है ना, डायग्राम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, मतलब हाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो पहले तो एक काम करती हूँ, मैं ये जो मैंने सेंटर वगैरह ड्रॉ किया हुआ है इसको थोड़ा सा मैं हटा देती हूँ। अब ये जो जितना डेटा है मेरे पास, उस डेटा के साथ मेरे को काम करना है। मुझे यहाँ पे सेंटर लेना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेट से सेंटर ले लिया, यहाँ पे कहीं पर ओ। अब तुम बोलोगे नहीं मैडम ये तो सेंटर जैसा दिख नहीं रहा है, ये तो बीचों बीच में होना चाहिए था सेंटर। मैडम ये सेंटर जैसा नहीं दिख रहा है। तो मैं मानती हूँ यार ये सेंटर जैसा नहीं दिख रहा है, बट एडजस्ट कर लो। क्या कर सकती हूँ मैं, डायग्राम हाथ से बना रही हूँ। इस ओ पॉइंट से, ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो लाइन दिख रही है ना RM, इस पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ये ऐसे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, समझ रहे हो, ऐसे। और साथ ही साथ में आपको इस O और R को भी ज्वाइन करना है। उसको ज्वाइन करना तो कोई कठिन कार्य नहीं है, और वो हमारी कुछ और नहीं बल्कि हम लोगों की रेडियस है, दैट इज़ 5 मीटर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई दिक्कत होगी। तो इस पॉइंट को हम कोई नाम दे देते हैं, लेट से M फॉर मंकी, अच्छा मंदी तो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। लेट से P फॉर पैरेट, ये मैंने नाम दे दिया OP। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है वो आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है, कि ड्रॉ OP, ठीक है, परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर है, RM के, ये पहला। दूसरा हम लोग क्या किए हैं, किस किस को ज्वाइन किए हैं वो लिख दो। हमने OR को हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है, ये आप लिख दो। और भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है क्या जो तुम्हारी आंखों से छूट रही है, कोई ऐसा डेटा जो हमारे पास है? तो हम क्या करते हैं, ये जो P है इसको भी इस पॉइंट S के साथ डॉट 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 एक्सटेंड करते हुए यहाँ पीछे तक इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये एंगल 90 है तो ऑब्वियस है कि लीनियर पेयर से ये वाला एंगल भी तो 90 ही होगा ना, तो एक और राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा इसीलिए, ठीक है। तो ज्वाइन PS, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ज्वाइन OR एंड PS, ये डेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका दिमाग क्या चल रहा है, आपको पहले तो अपने दिमाग को दौड़ाना है। ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग तुम्हारा ये चल सकता है एक राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हुए कि मैडम ये वाला जो ट्रायंगल है, ये थोड़ा सा मैं शेड कर देती हूँ, ये जो येलो कलर का ट्रायंगल है, आप एक काम करिए यहाँ पे पाइथागोरस लगा लीजिए। क्योंकि देखो 90 डिग्री में तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ सूझेगी वो पाइथागोरस के अलावा और क्या सूझेगी भाई, ये लगा सकते हो, है ना। पाइथागोरस लगा लेते हैं मैडम यहाँ पर, तो चलो ठीक है लगा लेते हैं पाइथागोरस, जितना बनता है उतना कर लेते हैं। तो ट्राइंगल RPS में या PRS, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, यू कैन से इन ट्राइंगल PRS, ठीक है। ट्राइंगल PRS में कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, एंगल P आप लोगों के 90 डिग्री का है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम जब आपने उस ट्रायंगल पे लगाया तो क्या होगा। अब कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पाइथागोरस थ्योरम लगाना ही नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोगों को उन लोगों से यही कह सकते हैं कि पूछो, अगर तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम लगाना नहीं आता है तो पूछो, बट गलत सलत मत लगाओ। क्या हो जाएगा, RS का स्क्वायर प्लस इक्वल टू RP का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर। तो देयरफॉर RS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, RP का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर। अब जो डेटा तुम जानते हो एटलीस्ट उतना डेटा पुट कर दो। हम अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग RS की वैल्यू जानते हैं जो कि 6 है, बाकी हम कुछ नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। तो यहाँ आ जाएगा 6 का स्क्वायर इक्वल टू RP स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा PS का स्क्वायर
6 का स्क्वायर हो गया 36 RP स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ गया PS का स्क्वायर। अब यहाँ पे आके हमारी गाड़ी अटक गई क्योंकि ना तो हमें RP की वैल्यू पता है और ना ही हमको PS की वैल्यू पता है। अब कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है इस इक्वेशन से आगे जाके हम लोग कुछ सॉल्व कर पाए नहीं कर पाए, ठीक है, जितना आता था एटलीस्ट हमने उतना तो कर दिया। अब हमारे पास एक और राइट एंगल ट्रायंगल है। किधर है मैडम दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल? देखो दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल को हम थोड़ा पर्पल कलर से शेड करते हैं। ये रहा आपका दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, दिखा? हाँ, ये पिद्दी सा। आप यहाँ पे भी तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। इन ट्रायंगल OPR एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे आ गए हम लोग, आप लोगों के पास इन ट्रायंगल OPR एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे हम कौन सी वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं? देयरफॉर यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर तुम पाइथागोरस थ्योरम उस ट्रायंगल में लगाओगे तो ध्यान से लगाओ, क्या होगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि OR का स्क्वायर, ठीक है, OR का स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। अब उसमें तुम्हें जो जो डेटा पता है वो डेटा तुम वैल्यूज वाइज पुट कर दो। क्या डेटा पता है तुमको? जैसे OR की वैल्यू पता है आपको 5, तो उसका स्क्वायर करने पे आएगा 25, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5 का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। देयरफॉर 25 इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा? PR स्क्वायर। ये ऊपर वाला डेटा मुझे नहीं पता मेरे किस काम का है, ठीक है, बट इसको फिर भी मैंने ब्रैकेट दे के इक्वेशन नंबर दे दिया, ठीक है ना। लेट अस गिव इट इक्वेशन नंबर 1। उसके अलावा दूसरा वाला डेटा भी मुझे नहीं पता मेरे कितने काम का है, बट उसको भी मैंने ब्रैकेट दे के इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, है ना। हो सकता है आगे मैं इससे कुछ सॉल्व कर सकूँ, लेकिन जितना मैं कर सकती थी उतना मैं कर चुकी हूँ। जितना मैं सॉल्व कर सकती थी उतना मैं कर चुकी हूँ। अब मुझे मेरा दिमाग खर्च करना है कि कैसे 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 करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, है ना। अब हमको हमारा दिमाग खर्च करना है। सो हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ आवर ब्रेन, वो अब हमें सोचना है। अब आप दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए। यू हैव 2 इक्वेशंस। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों इक्वेशन में एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही है। क्या मैडम? RP का स्क्वायर मुझे दोनों इक्वेशन में कॉमन दिख रहा है। कई लोग बोलेंगे मैडम वो RP है, ये PR है। ऐसा नहीं है भाई, दोनों सेम होते हैं, आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है, ओके। RP के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब काय की साइन है? प्लस है, ठीक है। नीचे वाले RP के आगे भी कोई साइन नहीं है, मतलब वहाँ पे भी प्लस है। जब दोनों के सामने सेम साइन हो, चाहे प्लस प्लस माइनस माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट सेम साइन अगर है तो आपको इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। आपको इक्वेशंस को क्या करना चाहिए? सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। हमने इक्वेशन 2 को फ्रॉम 1 सब्ट्रैक्ट किया। 9th क्लास में आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन करना सीखा है, सॉरी 8th क्लास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ वाले चैप्टर में। तो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि सब्ट्रैक्शन करना तुम लोगों को आता होगा। लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 36 माइनस 25, फिर इक्वल टू का फ्रॉम 1 लिखा है, मतलब इक्वेशन नंबर 1 को मुझे पहले लिखना है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? RP स्क्वायर प्लस में PS स्क्वायर, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन और फिर ब्रैकेट। याद रखना जब भी आप सब्ट्रैक्ट करें आपको हमेशा ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि माइनस का साइन क्या करता है, मतलब जो है वो चेंज कर देता है। ये इस तरीके से, ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा? ये वाली क्वांटिटी कट जाएगी और मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा PS स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, और ये 36 में से 25 गया। यहाँ पे जो डेटा हमारे पास बचा, कितना बच गया? 11, ठीक है, ये बच गया मेरे पास 11। बट ये क्वेश्चन तो अगेन आगे अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। वाई मैडम? ये क्वेश्चन अभी भी आगे क्यों सॉल्व नहीं हुआ? वो इसीलिए सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि इस क्वेश्चन में ना तो मुझे PS की वैल्यू पता है और ना ही मुझको यहाँ पे OP की वैल्यू पता है। या तो ये इक्वेशन में सिर्फ PS होना चाहिए था,
या तो इस इक्वेशन में सिर्फ ओपी होना चाहिए था। अगर आपके पास एक इक्वेशन है तो वेरिएबल भी एक ही होना चाहिए, तभी वो सॉल्व हो पाएगा। एक इक्वेशन एक वेरिएबल, तभी सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ तो दो वेरिएबल है, एक है पीएस एक है ओपी। तो समहाउ आपको इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को रखना है और किसी एक वेरिएबल को हटाना है। बट आप ऐसा नहीं कर सकते, चल पीएस मुझे तेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, हट हट हट, ओपी मुझे तेरी शक्ल अच्छी नहीं लगी, हट हट हट, ये नहीं कर सकते। आपके पास सॉलिड रीजंस होने चाहिए कि आप इसको हटा रहे हो तो भैया इसको हटाने का ये रीज़न है, उसको हटाने का वो रीज़न है। आपके पास रीजंस होने चाहिए। अगर आपके पास रीजंस नहीं है देन यू कैन नॉट डू। तो आप डायग्राम को ऑब्जर्व करिए, देखिए ये रहा आपका ओ पॉइंट, ये रहा आपका एस पॉइंट और ये बीच में कहीं तो है पी पॉइंट। यानी कि अगर मैं कहूँ तो ओ एस आप लोगों का लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है और बीच में कहीं तो पड़ता है पी पॉइंट। यानी कि सबसे बड़ा डिस्टेंस इस डेटा के अकॉर्डिंग, अभी जो मैंने ड्रॉ किया है पिंकी पिंकी, उसके अकॉर्डिंग कौन है, ओ एस, जो कि कैसे बनता है, ओ पी प्लस पी एस करके, है ना। अगर मैं अकॉर्डिंग टू फिगर अगर जाऊँ, अगर मैं अकॉर्डिंग टू फिगर चीज़ों को देखूँ, अकॉर्डिंग टू फिगर ओ एस इक्वल टू ओ पी प्लस पी एस होगा। इस बात से एग्री करते हो? यस मैडम, वी एग्री। ठीक है, वेरी गुड। ओ एस क्या है, डायग्राम को घूर घूर के देखो। ओ मैडम सेंटर है, एस पॉइंट कोई भी पॉइंट है सर्कल के ऊपर का, तो ओ एस बेसिकली रेडियस हुआ। ओ एस बेसिकली क्या हुआ, एक रेडियस हुआ। ओ एस बेसिकली क्या हुआ, एक रेडियस हुआ। ठीक है, चलो तो ओ एस की जगह हम यहाँ पुट कर देंगे 5। ठीक है, ओ एस की जगह हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 5 इक्वल टू ओ पी, यहाँ पे आ गया पी एस। अब आगे क्या सॉल्व करें, देखो हम इस पर्टिकुलर स्टेप पे आके अटक गए थे जहाँ पे स्क्वायर में पी एस भी था, जहाँ पे स्क्वायर में ओ पी भी था। अभी मैं जिस पर्टिकुलर स्टेप में हूँ, मैं इस पर्टिकुलर स्टेप में हूँ, इस पर्टिकुलर स्टेप में मुझको यहाँ पे क्या चाहिए है, इनके ऊपर भी स्क्वायर चाहिए। मुझे इनके ऊपर भी इसीलिए स्क्वायर चाहिए क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 में भी इनके ऊपर स्क्वायर है ना, इसीलिए मुझे इनके ऊपर भी स्क्वायर चाहिए। अब देखो यहाँ मिस्टेक बच्चों से क्या होती है, जैसे ही वो सुनते हैं अच्छा मैडम आपको स्क्वायर चाहिए, लो ये करते हैं वो हरकत, 5 का स्क्वायर कर देंगे बड़े मज़े से 25 और बाजू में इक्वल टू डाल देंगे और लिख देंगे ओ पी का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर। ये पगले हैं पगले, ऐसे नहीं करना है। जब आप स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ओ पी प्लस पी एस का ऐसे स्क्वायर करना है, और जब आप इस तरीके से स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक और टर्म इन्वॉल्व होती है, 2 टाइम्स ऑफ ए बी, 2 टाइम्स ऑफ ओ पी, यानी और 2 टाइम्स में यस, याद है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ऐसा। अच्छा ऐसे करते हैं क्या, यस ऐसे करते हैं। सियाई बात समझ में आई, अच्छा ठीक है क्लियर है ठीक है, ऐसे करते हैं, ये ऐसे करना पड़ता है आपको काम। खैर वो तो बड़ी विचित्र चीज़ है ना, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे, हम इस स्टेप पे यहाँ पे इसको चीज़ों को रोकते हैं। ठीक है, इस स्टेप में मैं इस चीज़ को यहाँ रोक रही हूँ, इसकी जगह मैं लिख रही हूँ 5 माइनस ओ पी। 5 माइनस ओ पी को क्या लिखा जा सकता है, पी एस लिखा जा सकता है। यानी कि इस पी एस को जाके पुट करेंगे हम यहाँ पर। क्यों मैंने ऐसा किया मैं वो भी समझाऊंगी, और वैसा क्यों मैंने काट दिया मैं वो भी समझा के दूंगी। बट देखो ये पी एस को यहाँ पुट करेंगे, तो इसको लेट से इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे और लिखेंगे कि पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3। तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास 11 वैसे का वैसी पी एस का स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस ओ पी और उसका स्क्वायर माइनस में ओ पी का स्क्वायर। ध्यान रखना ए माइनस बी का होल स्क्वायर अच्छे से लगाएं। 5 का स्क्वायर 25 प्लस ओ पी स्क्वायर माइनस 10 ओ पी। अच्छा वो 100 ओ पी है ऐसा मत सोच लेना भाई, वो 10 ओ पी है, 10 ओ पी। चलो तुम्हें कन्फ्यूजन होगा इसलिए मैं उसको पी ओ लिख देती हूँ। माइनस में वो जो ऊपर का ओ पी स्क्वायर है वो तो वैसे का वैसी। अब देखो माइनस ओ पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर कट गया, प्लस 25 को इधर ले आऊंगी तो ये माइनस 25 और इक्वल टू में माइनस ऑफ 10 टाइम्स ऑफ पी ओ। 11 में से 25 गया, ये आपके पास डेटा कितना बच जाएगा बताओ, इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा। 25 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 14, दैट इज़ 1.4।
ठीक है, माइनस इक्वल टू -10 टाइम्स ऑफ पीओ, माइनस माइनस दोनों तरफ से कट गया। सो यहाँ से पीओ की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 14/10, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कि मेरे को मेरा पीओ मिल गया है 1.4। ये मुझको मेरा पीओ मिला, ठीक है, मुझे मेरा पीओ मिला। डायग्राम में देखिए मुझे फाइंड क्या करना था, डायग्राम में मुझे आरएम फाइंड करना था, डायग्राम में मुझे पीओ फाइंड नहीं करना था। लो, अब क्या करोगे मैडम आप, आपको तो जो फाइंड करने को बोला था आपने तो वो फाइंड ही नहीं किया, आप तो कुछ पीओ फीओ फाइंड करके आ गई। अब क्या करें, अगेन ये जो आपका पर्पल कलर का ट्रायंगल है, आप इसमें पाइथागोरस लगाओ। क्यों, आपको आरओ पता है, आपको अभी पीओ पता है, तब पाइथागोरस से आप आरपी निकाल लो ना। पाइथागोरस से जाकर मैडम आप आरपी क्यों नहीं निकाल रही हो, आरपी निकालो। तो अगेन ट्रायंगल हो आरपी में मैं फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी, क्योंकि अब मुझको डेटा पता है। तो ट्रायंगल ओ आर पी में एंगल पी जो है वो मेरा 90 डिग्री है। तो देयरफॉर यहाँ पे हमने क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो डायग्राम में देखकर बताइए हाइपोटेनियस कौन है, ओ आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास डेटा में, ठीक है, ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू आर पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ऐसे अभी ओ आर को अगर आप अपने डायग्राम में देखेंगे तो ओ आर कौन है, रेडियस, जिसकी वैल्यू है 5, तो यह आ जाएगा 5 का स्क्वायर। आर पी आपको नहीं पता, बट ओ पी आपके अभी अभी ताज़ा ताज़ा आप निकाले हो इक्वेशन नंबर 5 में, तो यहाँ आप लिख सकते हो 1.4 का स्क्वायर, और इसका रीज़न दे सकते हो फ्रॉम 5। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, पॉइंट वगैरह में अगर लगा दूंगी तो 1.96 समथिंग हो जाएगा, इक्वल टू आर पी स्क्वायर। अब देखो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि तुम बड़े बच्चे हो, तुम्हें प्लस माइनस करना आता है, पॉइंट्स का डंकी वाली हरकतें तुमको नहीं करनी है, क्योंकि ऐसी हरकतें करोगे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो इसका मैंने माइनस किया, आया 23 पॉइंट कितना 04। एक मिनट, अगर कोई ऐसा है जिसको डेसिमल में माइनस करना नहीं आता है, प्लस करना नहीं आता है, मुझसे पूछो, मैं बता दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आके हमारी गाड़ी अटक गई। मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन में क्या करेंगे, फटाफट कैलकुलेटर निकालेंगे, फटाफट देखेंगे, अच्छा ये किसका स्क्वायर रूट क्या है, पट पट उठा के छाप देंगे। बट मैं बता दूं, आप अभी ऑनलाइन कर सकते हो, अगर एग्जाम्स ऑफलाइन हुई तब आप यही कैलकुलेशंस कैसे करोगे। तो जब आप छोटे थे, जब आप 8th क्लास में थे, जब आप एक चैप्टर पढ़ते थे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, वहाँ पर एक होता था आप लोगों का लॉन्ग डिवीजन मेथड। वो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम लोग इस तरीके के पॉइंट्स वाले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स निकालना सीखते थे। तो आप उस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ऐसा है कि तुमको नहीं आता है लेट से वो मेथड, तो मुझे बताओ, मैं 8th क्लास को पढ़ाती हूँ, उनके लिए मैंने बहुत प्रॉपर वीडियोस बना के रखे हैं, मैं तुमको वो शेयर करके दूंगी कि लो भैया इसको देखो, इससे पहले सीखो, ताकि पेपर में कोई भी अगर ऐसी वैल्यू आए तो तुम खुद स्क्वायर रूट निकाल सको, तुम किसी पर डिपेंडेंट ना रहो, ठीक है। तो अगर किसी को नहीं आता है तो मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगी। तो 23.04 का स्क्वायर रूट मुझे पता है कितना होता है 4.8, और ये आर पी स्क्वायर का सिर्फ आर पी। सो देयरफॉर यहाँ से आर पी की वैल्यू आ गई 4.8 मीटर। अरे बाप रे, लेकिन क्या आपके क्वेश्चन वाले ने आपसे आर पी पूछा था क्या? नहीं मैडम, उसने तो हमसे आर एम पूछा था, इसने फिर से आर पी निकाल दिया, अब मेरे को आर एम निकालना है, मैं आर एम कैसे निकालूं? कोई दिक्कत नहीं है, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि ओ पी उस आर एम पे परपेंडिकुलर है ना, हमारा कंस्ट्रक्शन यही है ना, हमारा कंस्ट्रक्शन यही है। हम ये अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है आर एम के। अगर सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड के 2 इक्वल टुकड़े करेगा, यानी कि कॉर्ड के 2 इक्वल टुकड़े हुए होंगे आर पी और पी एम, और ये दोनों इक्वल टुकड़े बड़ी वाली कॉर्ड के क्या रहे होंगे, बाई 2 रहे होंगे। ये बड़ी वाली कॉर्ड के क्या रहे होंगे, बाई 2 रहे होंगे। तो अभी आपको आर पी मिल चुका है 4.8, अब आपको आर एम निकालना है। तो इनडायरेक्टली आपको पी एम का कोई काम नहीं है। अगर कोई पूछता भी आर पी और पी एम कितना है, तो आप कह सकते हो कि आर पी और पी एम ये दोनों की दोनों
4.8 मीटर है, बट आपको RM निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं कि कंसीडर RP इक्वल टू RM/2। RP आपको दिया है 4.8 इक्वल टू RM/2, 2 को आपने मल्टीप्लाई में ले गए, सो देयरफॉर RM की वैल्यू आ गई 9.6 मीटर। खत्म, ये ऐसे। सो हम लिखेंगे देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। लास्ट लाइन मैं आपके लिखने के लिए छोड़ रही हूँ। ऐसा लगेगा फॉर एन इंस्टेंस कि मैडम ये तो कितना बड़ा सवाल है, बट रियलिटी में नहीं है। आपको 2 ट्रायंगल्स मिलेंगे, दोनों ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगाना है, दोनों पाइथागोरस को आपस में सबट्रैक्ट करना है प्रॉपर्ली, एक इक्वेशन पे आके आप अपनी गाड़ी रोक दोगे। इसके बाद एक्चुअल में मेन हमारा क्या कहते हैं संघर्षपूर्ण स्टेप स्टार्ट होता है कि फिगर को ऑब्जर्व करना है, इस डेटा तक हमको पहुंचना है और उस डेटा को ऊपर पुट करना है। और दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे ये हो जाएगी, कई स्टूडेंट ये वाली हरकत करते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर दिया रहता है तो वो लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक मिनट, ये आपको नहीं करना है, सॉरी। दूसरी कई हरकत ये भी करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हरकत भी नहीं करनी है। एक्चुअल में इसका जो करेक्ट फॉर्मेट होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इस्तेमाल करना, माइनस 2ab वाला टर्म मत खाना। बस, फिर तो बेसिक मैथ्स है, फिर अगेन एक और पाइथागोरस लगाया, फिर तो प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ पे हम लोग रोकते हैं, इसके आगे की क्लास को हम लोग कल कंटिन्यू